हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं हेयर कॉम्बिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि 5 से 6 दिनों से उलझे हुए हैं, हेयर कॉम्बिंग हुई नहीं है। तो आज चलिए 5 से 6 दिनों के उलझे हुए हेयर को हम कॉम्ब कैसे करेंगे तो देखते हैं आज के व्लॉग में। तो लास्ट तक बने रहिएगा और मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं कि खुद अपने कामों को छोड़कर उन कामों को करना होता है, तो इसी चक्कर में हेयर कॉम्बिंग भी नहीं हो पाती है। तो फाइनली फिर सोचा, थोड़ा टाइम मिल गया था मुझे, तो मैंने सोचा चलो हेयर कॉम्ब कर ली जाए। एंड बहुत उलझे हो गए थे और ज़्यादा दिन नहीं कॉम्ब करेंगे तो क्या है, बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देख सकते हैं आपके हेयर्स में कितनी सारी लटें बनी हुई हैं कि कितने मतलब कई दिनों तक कॉम्ब ना करने की वजह से ये लटें बन जाती हैं इस तरह की। और ये देखिए मोटा कॉम्ब यूज़ किया है, वो भी बालों से पास आउट नहीं हो रहा है, ऊपर से ही रह रहा है पर ये पास आउट नहीं हो रहा है। और कभी कभी क्या है, मंतव्य को स्कूल लेने के लिए भी जाना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आज सुबह मैंने देखा कि मुझे आज फटाफट मंतव्य को लेने जाना पड़ा और मतलब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कॉम्ब कर सकूँ पूरे बालों पर, क्योंकि बालों में भी इतना टैंगल था और मतलब बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। तो मुझे इतना टाइम नहीं था, मतलब टाइम भी कम था और मैं मतलब इसमें बहुत टाइम लगने वाला था। तो इसलिए फिर क्या किया मैंने कि ऊपर से कॉम्ब किया, जिससे कॉम्बिंग लगे कि हेयर कॉम्ब हो रखा है। तो ऊपर से करके जूड़ा बना के चली गई थी, फिर मंतव्य को लेकर आई थी। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा हेयर्स को कॉम्ब करूँगी, क्योंकि कई बार बहुत जल्दी का काम होता है, तो हेयर्स कॉम्ब भी रहता है ना, तो फटाफट हो भी जाता है। और इसको क्या 5 से 6 दिन हो गए थे, तो बहुत टाइम लगने वाला था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा ये ऐसे तो ठीक नहीं है, कॉम्ब करना चाहिए। तो अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाला अब, और बस अपने हेयर कॉम्बिंग करने बैठ गई मैं। हेयर्स का क्या है ना कि छोटे होते हैं तो उनमें इतनी केयर नहीं ज़रूरत पड़ती, एंड लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो उनमें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि लॉन्ग होते हैं और इतने जल्दी आसानी से उनकी केयर भी नहीं की जा सकती। क्योंकि कम बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं, तो उनके फटाक से कैसे भी अपन केयर कर लेते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन जो लॉन्ग हेयर होते हैं उनमें एक तो लॉन्ग होते हैं, इसकी वजह से उनमें बहुत टाइम लगता है, ऊपर से फिर वो उलझ भी जल्दी जाते हैं कि लॉन्ग होने की वजह से, और फिर उनको सुलझाने में भी टाइम लगता है, फिर उनके केयर्स में भी टाइम लगता है। मतलब लॉन्ग हेयर में सब तरह से बहुत टाइम लगता है। ये देखिए एक साइड से तो कॉम हो गए हैं, लेकिन पीछे के जो बाल आ रहे हैं, पीछे वाले साइड के जो हैं, उनमें अभी कॉम नहीं हुआ है। देखिए ये फंस रहे हैं, अभी इनको भी आराम से कर लेती हूँ कॉम। मोटे दांते वाला कॉम होने की वजह से भी देखिए कितना टाइम लग रहा है इसमें, और बाल भी देखिए कितना झड़ चुके हैं, कॉम में नज़र आ ही रहे हैं।
और बालों को एक साथ इकट्ठा करके कॉम करने से थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड कर कर तो जल्दी से हो जाता है, क्योंकि आगे से कर लो तो पीछे की साइड से नहीं हो पाते हैं, पीछे के कर लो तो इस बगल वाले साइडों से नहीं हो पाते हैं। ऐसा होता है एक साथ इकट्ठा करने से बालों में। इसलिए मैं सब तरह से बालों को आगे पीछे करके ऐसे सारी तरफ चारों तरफ से कॉम कर लेती हूँ और सुलझा लेती हूँ बालों को। मेरे बालों का जूड़ा थोड़ा बड़ा बनता है तो उनको बालों में फंसाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इतनी भी नहीं, पर बन के एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो मतलब अपन कूद कर या इधर कुछ काम भी करेंगे ना तब भी नहीं खुलता है वो। बस इनको बालों को फंसाने में थोड़ी टाइम लगता है हल्का सा, बस ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, फंस जाए बाल, तो बस जूड़ा बन जाता है परफेक्टली।